अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट सईद अहमद याद आपकी खिदमत हाजिर। हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल ये है पाकिस्तान देखना है। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। आज डेफिनेटली बड़ा एक अहमियत का दिन है, मंगल का दिन है, 2 मई है और डेफिनेटली आज पार्लियामान का एक हंगामी इजलास था जो कल तलब करना था बुध को, वो आज मंगल को तलब कर लिया गया है। इसके मतलब मैंने आपको बताना है और उससे बढ़ के मैंने आपको ये बताना है कि आज एक्ट एंड प्रोसीजर 2023 की समात है, 8 रुकनी बेंच की समात करेगा। मगर उससे पहले 11 बजे एक बड़ी अहम सिटिंग होनी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान और पीटीआई, जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब, फवाद चौधरी साहब, बैरिस्टर अली जफर साहब थे। तो इन तीनों ने और उधर से जो हुकूमती बेंच है उन्होंने बैठ के गुफ्तगू करनी थी और उसमें डेफिनेटली आज की कुछ डेडलाइन के ऊपर काम हो के काफी कुछ सुलझ जाना था। मगर आज सादक संजरानी साहब ने बाकायदा तौर के ऊपर इस 11 बजे को रात 9 बजे तक लेके जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से पूछा गया तो उन्होंने इसके ऊपर बिल्कुल कोई ऐसा अपनी नोटिंग नहीं दी। उन्होंने कहा जी क्योंकि मुज़ाकरात लेके चलने हैं, तो सादक संजरानी साहब ने बाकायदा तौर पर बात ये कह दी कि जी मेरी शुबाशी साहब से मुलाकात हुई है, पार्लिमानी कमेटी का इजलास हुआ है, तो हम इसको बेहतर तरीके से चला लेंगे। मगर इनका मकसद यह कि आज सुप्रीम कोर्ट से क्या फैसला आएगा, उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद डेफिनेटली इनका अपना एक पार्लियामान का इजलास है, तो उसके बाद अगली सूरत इन्होंने रात 9 बजे ठीक करनी है। मगर उसी के साथ साथ मैंने आपको बताना है कि इमरान अहमद खान साहब ने कल डेफिनेटली और बिल्कुल क्लियर कट ये बात कह दी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड ये बात कह दी है कि इनको मैं अपनी मुज़ाकराती कमेटी को बता देना चाहता हूं कि 14 मई से पहले ये असम्बलियां तहलील कर दें, जिसमें सिंध है, जिसमें बलूचिस्तान है, जिसमें कौमी असम्बली है, तो हम इंतखाबात में आ सकते हैं। हम एक साथ इंतखाबात कराना मेरा भी दिल है यही हो, हम नहीं तो फिर हम मुज़ाकरात कामयाब नहीं होंगे। ये हां साहब ने डेफिनेटली जो हां साहब ने बात कहनी है मुज़ाकराती कमेटी ने तो वही बात कहनी है। और उसके साथ ना आज हां साहब के मतलब ये भी बात की जा रही है कि जी इमरान खान साहब ने धमकी दी है। मगर मेरा ख्याल है ये इमरान खान साहब ने धमकी नहीं, एक किस्म के एक सियासतदान का एक कुलिया होता है कि अपनी बात को मनवाने के लिए। इमरान खान साहब ने बाकायदा तौर पर यह बात कही है जी कि अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो 14 मई को है उसको इंतखाबात ना करवाए, तो उस फैसले को ना माना गया मुज़ाकरात के खत्म होने के बाद, तो फिर मैं हैंडलरों को बताना चाहता हूं कि मैं फिर लोगों को लेके सड़कों पर निकलूंगा। इसका जो है ना पहले ही एक बयान दे चुके हैं फवाद चौधरी साहब ट्विटर के जरिए लॉन्ग मार्च का। मगर यहां पे बड़ी बात यह है कि नुक्ता नजर में बैठ के शामी साहब के शो के अंदर फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि 65 से 70% तक मुज़ाकरात कामयाब हो चुके हुए हैं, बकाया 35% तक रह गए, वो भी बड़ी जल्दी क्लियर हो जाएंगे। मगर इस सारे को अगर मैं बताऊं तो इनकी कोशिश ये है कि किसी सूरत भी जो है वो हम इमरान खान साहब को एक्चुअली रस्ते से हटाना है, चाहे वो तोशाहाना को केस निकाल रहे हैं, चाहे कोई मलक रियाज वाला केस निकाल रहे हैं, चाहे अल कादर यूनिवर्सिटी निकाल रहे हैं। मगर इमरान खान साहब ने बिल्कुल इस वक्त अगर मैं कहूँ ना कि इमरान खान साहब भारी हैं इनके ऊपर, तो कोई इसमें शक नहीं है। उधर जी एक्ट एंड प्रोसीजर 2022 का आज इन्होंने जो एक काम किया है, सॉरी 2023 का, तो उसके ऊपर बड़ा आज ये पूरे इत्मीनान है कि जी हमारा कुछ नहीं हो सकता क्योंकि हमने तो इसको मैनेजर प्रिंटर गज को दे दिया हुआ है, सदर पाकिस्तान गो के सिग्नेचर नहीं थे किए, सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर स्टे दिया हुआ था। तो आज उस स्टे की समात है और उसमें पाकिस्तान बार कौंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार कौंसिल, अटॉर्नी जनरल 9 सियासी जमातों को तलब कर रखा है। इनको लग रहा है कि कहीं हमारी नाहली ना इसके अंदर हो जाए, तो इसके लिए इन्होंने भी अपने पूरे जो है ना जो सिस्टम तैयार किए हुए हैं। अगर मैं बात करूं ख्वाजा आसिफ साहब की, ख्वाजा आसिफ साहब रात को जी हामिद मीर साहब के साथ कैपिटल टॉक में थे, तो उन्होंने बकायदा तौर पर हामिद मीर से सवाल किया कि 90 रोज में इलेक्शन नहीं आप करवाते, कबीना से आपने नहीं करवाए, कबीना से पार्लियामान कबीना से उठा के बाद पार्लियामान के अंदर आप ले गए, फंड आपसे मांगे गए, फंड नहीं दिया, सिक्योरिटी मांगी गई, सिक्योरिटी नहीं दिया, सब कुछ जो आपको कहा वो आपने नहीं किया, तो क्या आपके ऊपर तौहीन अदालत अगर लगती है तो फिर, जिस पे ख्वाजा साहब ने कहा कि ये इकलियत का फैसला है, यानी कि उन्हें जस्टिस उमरताब बंदियाल साहब को, जस्टिस जाजुल हसन साहब को और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को फिर इकलियत का फैसला करार दे दिया। एक साइड पे मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसके साथ खड़ी है, मगर उन्होंने कहा जी हम इकलियत का फैसला नहीं मानते। इनकी मुनाफत का लेवल यह है कि आज देखिएगा जाके अटॉर्नी जनरल बिगी बिल्ली बन जाएगी, आज हुकूमत जो है जाके बिगी बिल्ली बन जाएगी। मगर ये कोशिश करते हैं ख्वाजा साहब से भी रफीक साहब वाली बात कि मीडिया पे कुछ और होता है, अंदरून खाता कुछ और होता है। मगर याद रखिएगा कुछ आज बड़ा हो सकता है। उधर जी मैंने ये भी आपको बता दिया, जरदारी साहब के मतलब बताऊं तो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग अपने रूज के ऊपर है। कल बिलावल भुट्टो साहब और जरदारी साहब ने मुलाकातें की हैं जनूबी पंजाब में, जिसमें हरून सुल्तान साहब मिनिस्टर उनको अपने साथ मिला लिया है, मुस्लिम लीग नवाज की बड़ी विकेट उड़ाई है, फिर से ये जमील शाह बड़ी विकेट उड़ाई है, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की विकेटें उन्होंने गिराई हैं। मगर मैं आपको बता दूं कहीं ये फैसला तो नहीं कर लिया गया कि पीपल्स पार्टी को इक़्तिदार के अंदर लेके आना, क्योंकि कहते हैं ये ज़बान ज़द-ए-आम है कि जिसका जनूबी पंजाब हो जाता है ना, उसका पंजाब का और वफाक के अंदर
जिसको एप्रोप्रिएट अथॉरिटी कहते हैं, उसमें एक काफी बड़ा हिस्सा बन सकता है और बात वजीर-ए-आज़मशिप तक भी आ सकती है। और जरदारी साहब तो ये लाड़काना के अंदर और उधर हर जगह खड़े होकर ये बात कह चुके हुए हैं कि मेरी पूरी कोशिश है और मैं इसके ऊपर भी काम भी कर रहा हूं कि बिलावल भुट्टो वजीर-ए-आज़म आए। आप क्या समझते हैं, लाजमी को बताइएगा। ब्लॉग की वीडियो पसंद है तो फिर चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों से शेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए होस्ट को इजाजत, अल्लाह आपका हमेशा अस्सलाम वालेकुम।